Good morning, dear students. In the last video, we were discussing about the industry and its types. Till now, we have discussed about the primary industry and its type, genetic and extractive. In this video now, we are going to discuss about the secondary industry and the tertiary industry or service industry. सेकेंडरी इंडस्ट्री को हमने टू पार्ट्स में क्लासीफाई किया है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। और फिर से हमने मैन्युफैक्चरिंग को 4 में क्लासीफाई किया है, वो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम स्टूडेंट्स सेकेंडरी इंडस्ट्री की। क्या है सेकेंडरी इंडस्ट्री? तो सेकेंडरी इंडस्ट्री से मतलब होता है स्टूडेंट्स उस इंडस्ट्री से जो प्राइमरी इंडस्ट्री के द्वारा प्रोड्यूस रॉ मटेरियल को, प्राइमरी इंडस्ट्री ने जो मटेरियल प्रोड्यूस किया उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके फिनिश गुड्स बनाती है। कुछ रॉ मटेरियल को वो यूज़ करती है जो मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री ने बनाया है, और कुछ सेमी फिनिश्ड मटेरियल को यूज़ करके क्या बनाती है, फिनिश्ड गुड्स बनाती है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, मतलब ये नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड नहीं होती। जो नेचुरल रिसोर्सेज की इंडस्ट्री है वो तो प्राइमरी में आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो प्राइमरी इंडस्ट्री ने हमें जो आउटपुट दिया है उसी को फर्दर प्रोसेस करके हम क्या बनाते हैं, फाइनल आउटपुट बनाया जाता है। जैसे कि क्लॉथ बनाया जाता है कॉटन से, सिल्क, रॉ सिल्क से सिल्क प्रिपेयर किया जाता है, शुगर प्रिपेयर की जाती है शुगर केन से, पेपर प्रिपेयर किया जाता है बाम्बू से। तो ये सब कुछ चीज़ें ऐसी है जो किस में आती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री में आती हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री को स्टूडेंट्स हमने 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड द कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। और उसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हमने आगे 4 में क्लासीफाई किया है, एनालिटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है स्टूडेंट्स, वो इंडस्ट्रीज़ जो प्राइमरी इंडस्ट्री ने रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड मटेरियल जो बनाया है उसको किस में कन्वर्ट करती है, फिनिश्ड गुड्स में, विद द हेल्प ऑफ मैन एंड मशीन। लेबर और मशीन्स की हेल्प से वो क्या करती है, उस प्राइमरी इंडस्ट्री के आउटपुट को फाइनल आउटपुट में चेंज करती है, फिनिश्ड गुड्स में चेंज करती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के 4 पार्ट्स की बात करें तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास आता है एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री कौन सी होती है, वो वाली इंडस्ट्री जहाँ पे एक मटेरियल से बहुत सारे अलग अलग टाइप के आउटपुट बनाए जाते हैं। तो अंडर दिस मैनी थिंग्स आर मैन्युफैक्चर आउट ऑफ वन थिंग, की एक चीज़ से क्या किया जाता है, काफ़ी टाइप का मटेरियल बनाया जाता है, आउटपुट बनाए जाते हैं। जैसे कि पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन सब कहाँ से बनता है, क्रूड ऑयल से। तो कच्चे तेल से क्या होती है कि मटेरियल हमने एज अ इनपुट एक ही यूज़ किया एज अ रॉ मटेरियल, लेकिन उससे जो हमने फाइनल गुड्स का आउटपुट बनाया वो काफ़ी सारे बना दिए। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करें तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जहाँ पे जो फाइनल आउटपुट बनता है, फिनिश्ड गुड बनता है, वो काफ़ी सारे प्रोसेसेस से पास होने के बाद बनता है। जैसे कि शुगर केन से शुगर जो बनती है, पहले शुगर केन से उसका रस निकाला जाता है, फिर उसको बॉयल किया जाता है, जो भी है फिर उसको ठंडा किया जाता है। इस वजह से मतलब काफ़ी सारे इसमें क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। सेम वे में जैसे क्लॉथ बनता है कॉटन से, तो उसमें भी क्या होते हैं, हमारे पास काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉटन से क्या किया जाता है, थ्रेड निकाला जाता है, यार्न निकाला जाता है, उसके बाद उसकी वीविंग की जाती है, एंड देन उसकी नीटिंग वगैरह होती है, उसको ब्लीच किया जाता है, डाई किया जाता है, मतलब जो भी है, हो सकता है मैंने आगे पीछे स्टेप्स भी बोल दी हूँ। मतलब कुछ ऐसे स्टेप्स जहाँ पे क्या होती है, एक प्रोसेस सीक्वेंस में चलती है, तो वो कौन सी आ जाती है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आ जाती है। नेक्स्ट है सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री आपकी एनालिटिक की अपोजिट होती है। एनालिटिक में तो एक से बहुत सारे, मतलब एक रॉ मटेरियल से काफ़ी टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं, जबकि सिंथेटिक में क्या होता है, काफ़ी टाइप के रॉ मटेरियल से एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल में क्या बोला हुआ है, सीमेंट। सीमेंट कैसे बनती है, लाइमस्टोन, जिप्सम, कोयल, काफ़ी चीज़ों को मिक्स करके क्या बनाया जाता है, एक फाइनल आउटपुट बनाया जाता है। नेक्स्ट है असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री कौन सी होती है स्टूडेंट्स, जहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्री ने अलग अलग जो चीज़ें बनाई है, आप उन सबको क्या करोगे, असेंबल करके एक न्यू प्रोडक्ट, यूज़फुल प्रोडक्ट बना के दे देते हो। जैसे कि हमारे मोटर व्हीकल्स, उसके स्टीयरिंग कहाँ बनते हैं, उसके व्हील्स वगैरह कहाँ बनते हैं, उसकी बॉडी कहीं और बनती है, लेकिन एक इंडस्ट्री ऐसी होती है जो उन सभी बने हुए पार्ट्स को क्या करती है, लेके असेंबल करके जोड़ के एक यूज़फुल प्रोडक्ट हमें बना के देती है। साइकिल, रेडियो, टेलीविज़न, ये सब कुछ इसके एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद स्टूडेंट सेकेंडरी इंडस्ट्री का जो सेकंड पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा हमने, मैन्युफैक्चरिंग के 4 टाइप्स पढ़े हैं। अब हम
जो मैन्युफैक्चरिंग के साथ दूसरा टाइप है कंस्ट्रक्टिव, उसको पढ़ने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड है। कंस्ट्रक्शन वर्क्स कैसे किए जाते हैं कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ ने जो जो मटेरियल बनाया है उस सबको मिला के अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की हो सकती है, डैम्स की हो सकती है, रोड्स की हो सकती है, ब्रिजेस की हो सकती है, किसी भी चीज़ की कंस्ट्रक्शन वहाँ पे की जा सकती है। क्या क्या यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन वर्क में, ब्रिक्स, वुड, टिम्बर, आयरन, सीमेंट, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री कौन सी होती है, सर्विस इंडस्ट्री होती है। ये इंडस्ट्री जो प्राइमरी इंडस्ट्री है और सेकेंडरी इंडस्ट्री, उन दोनों को सर्विसेज देने का काम करती है, उन दोनों को हेल्प देती है कि उनकी जो मूवमेंट है उनकी स्मूथली वो चलती रही, उनको कोई भी डिफ़िकल्टीज वहाँ पे ना हो। तो आजकल हम क्या बोलने लगे, सर्विसेज को भी क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री। तो हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री, इस टाइप से। तो ये क्या करती है, उनके बीच में जो रुकावट आती है, मतलब जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री के काम में रुकावटें आती है, उन रुकावटों को क्या करती है, दूर करती है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे हिंड्रेंस इन टेकिंग थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन तो कुछ और होता है, चीज़ें बनती कहीं और है लेकिन उनकी कंजप्शन कहीं और होती है। जैसे हमारी जो मेडिसिन है वो ज़्यादातर कहाँ बनती है, हिमाचल के सोलन में, लेकिन उनका प्लेस ऑफ कंजप्शन जरूरी थोड़ा ना कि हिमाचल का सोलन डिस्ट्रिक्ट ही होगा, और भी बहुत सारी जगह। हमारे जो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट है वो कहाँ बनते हैं, ज़्यादातर मुंबई, महाराष्ट्र में बनते हैं, लेकिन उनका जो प्लेस ऑफ कंजप्शन है वो कुछ और होता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि एक चीज़ को दूसरी जगह पहुंचाने की जो रुकावट आती है बिजनेस में, वो कौन दूर करती है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री दूर कर देती है। फिर हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, पैसा भी चाहिए अब बिजनेस करने के लिए। बहुत बार हमारे पास बिजनेस रिलेटेड आइडिया होता है लेकिन मनी नहीं होती, तो उस मनी की प्रॉब्लम को कौन दूर करती है, बैंकिंग इंडस्ट्री दूर कर देती है। नेक्स्ट, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। रिस्क क्या होता है, कुछ भी ऐसा मतलब नेगेटिव पॉइंट, तो उस रिस्क को कौन दूर करता है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री। हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं चीज़ों का, तो उससे क्या होता है, रिस्क हमारा मिनिमाइज हो जाता है। हिंड्रेंस ऑफ कम्युनिकेशन, अब हमने चीज़ें बना तो ली लेकिन अब कस्टमर तक कैसे पहुंचाई जाए उसकी नॉलेज कि हाँ ये चीज़ें भी आपके मार्केट में अवेलेबल है, तो उस कम्युनिकेशन की रुकावट को, उस कम्युनिकेशन के बैरियर को कौन दूर करती है, हमारी एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री। हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स, अब टाइम ऑफ प्रोडक्शन और टाइम ऑफ कंजप्शन भी सेम नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें बनती तो गर्मियों में लेकिन उसका कंजप्शन सर्दियों में होता है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बनती सर्दियों में लेकिन उनका कंजप्शन गर्मियों में होता है, या और भी बहुत सारी चीज़ें जो अलग अलग मंथ्स में बनती है और यूज़ किसी और मंथ्स में होता है, तो उनकी स्टोरेज की जो प्रॉब्लम है उसको कौन दूर करती है, वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री। तो इस टाइप से जो हमारे पास वो है टर्शरी इंडस्ट्री, ये क्या करती है, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को उनकी स्मूथ रनिंग में हेल्प करती है। Okay students, this was all for today's class. In next class we will discuss about the commerce. Thank you students.